तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी का कोर्स जो क्लास 9th के लिए है। ये सारा का सारा कोर्स 9th क्लास की बायोलॉजी से लिया गया है, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बायोलॉजी है। और आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले आते हैं, आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं चैप्टर 1 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तीसरी हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के कितने डिवीजन्स हैं, मतलब कितने उसके हिस्से हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। बायोलॉजी ये साइंस की वो शाख है जो ज़िंदा चीज़ों की स्टडी करती है, जानदारों की स्टडी करती है। इसका एरियाज़ ऑफ स्टडी बहुत लार्ज है, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द बिग एलिफेंट। हम एक छोटे से छोटे पौधे से लेकर एक बड़े से बड़े दरख्त तक जो भी चीज़ें जो सांस लेती हैं, जो खाना खाती हैं, जो बढ़ती हैं, उनकी सारी की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। दूसरी चीज़ है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। असल में बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया लफ्ज़ है। ग्रीक कहते हैं यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है, और ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। एक तो है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ या ज़िंदगी या ज़िंदा चीज़ें, और दूसरा है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग या स्टडी, मतलब नॉलेज जिसको हम कहते हैं। मतलब ज़िंदगी के बारे में जो हमें मालूम मिले हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ज़िंदगी की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब ज़िंदगी की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं, तो फिर ज़िंदगी किसे कहते हैं? तो ये सवाल हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को आप सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, पर ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं उसकी बुनियाद पर इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम उसको पहचान सकते हैं जो ज़िंदा चीज़ें या ज़िंदा जानवर अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुज़रते हैं। जिस तरह से है उनमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। मूवमेंट होता है, उनमें एक्सक्रिएशन होता है, ग्रोथ होती है, रीटेबिलिटी होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, डेवलपमेंट होता है, और रिप्रोडक्शन और रेस्पायरेशन। ये सारी की सारी जो भी फंक्शंस होते हैं वो ज़िंदा चीज़ों में होते हैं, उनमें होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जिनमें ज़िंदगी होती है। अगर ये चीज़ें उनमें नहीं होंगी कि वो ज़िंदा भी नहीं है और उसकी लाइफ भी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, एक तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के डिवीजन्स कौन से हैं। जो डिवीजन्स हैं हम इस लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन ब्रांचेस हम दूसरे लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि वो ब्रांचेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो दूसरा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आते हैं सबसे पहले कि बायोलॉजी के डिवीजन्स क्या हैं। ये बायोलॉजी के वो हिस्से हैं जो बायोलॉजी में ही हम स्टडी करते हैं। ये एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ वो हैं जो हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है वो है जूलॉजी, दूसरा नंबर आता है वो है बॉटनी, तीसरा जो डिवीज़न है हिस्सा है वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब सबसे पहले जूलॉजी क्या है। जूलॉजी हम कहते हैं द वर्ड जूलॉजी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जो वर्ड जूलॉजी है वो भी ग्रीक ज़बान से लिया गया है, जो दो लफ्ज़ों से मिला हुआ है। एक लफ्ज़ है जोन मीनिंग एनिमल्स एंड दूसरा है लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। मतलब जो हमें जानवरों के बारे में
स्टडी दे, इंफॉर्मेशन दे, मालूमात दे, हम उसको कहते हैं जूलॉजी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जूलॉजी में है वो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, वो एरियाज़ ऑफ स्टडी जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स होते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, सारी के सारी जो स्टडी होती है वो जूलॉजी में वो उनकी होती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि जूलॉजी जो है वो डील्स करती है या इंटरेस्ट लेती है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स की, वो इल्म जो हमें जानवरों के बारे में बताए, जूलॉजी कहते हैं। दूसरा डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है वो है बॉटनी। बॉटनी क्या है? द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ब्यूटेन meaning plants and logos meaning study of knowledge. This is also taken from the Greek language, means ये भी यूनानी ज़बान से लिए गए दो लफ्ज़ हैं। एक है ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब होता है प्लांट्स, और दूसरा है लोगोस का मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम जो भी स्टडी करते हैं वो पौधों के बारे में होता है। जो भी पौधे हैं उनकी स्टडी को हम बॉटनी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद थर्ड डिवीज़न है वो है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। हम इस पे वो स्टडी करते हैं जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम खुली आंख से नहीं देख पाते, वो बहुत ही बारीक होते हैं। उनको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इसका मतलब हुआ है विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये वो जानदार हैं, वो जानवर हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, और उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये ख़त्म हो गया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उस लेक्चर में देखेंगे कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन सी हैं।